अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? से फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेटा आज हमारा स्टैंडर्ड सेकंड में सब्जेक्ट हिंदी का पीरियड है। ओके, स्टैंडर्ड सेकंड सब्जेक्ट हिंदी बुक हमारा डी चल रहा है। ओके, तो उसमें अभी हमें देखना है, टॉपिक है हमारा साहित्य। आगे के पीरियड में हमने साहित्य के बारे में देखा। ओके, तो बेटा आपको मेरी स्क्रीन पर पिक्चर दिखाई देता है? यस, वेरी गुड। ये कौन सा पिक्चर है आपको पता है? इसे क्या कहा जाता है? यस, वेरी गुड। इसे क्या कहते हैं? ट्री। ओके, बहुत सारे बच्चे ऐसा भी बोल रहे हैं कि मैम इसे क्या कहते हैं? झाड़। शू कहवाय ने? झाड़। बट बेटा आपको ये पता है कि इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? यस, इसे हिंदी में क्या कहा जाता है बेटा? पेड़। ये कौन सा पिक्चर है? पेड़ का। ओके, तो आपको 3 वर्ड्स मिले। इसे फर्स्ट वाला इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? ट्री। सेकेंड वाला इसे गुजराती में क्या कहते हैं? झाड़। थर्ड वाला जो वर्ड्स है उसे हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? पेड़। आपको आज ये न्यू वर्ड मिला, कौन सा? पेड़। ओके, तो आपने ऐसे बहुत सारे पेड़ देखे होंगे, देखे हैं? यस, तो ऐसे डिफरेंट सीड्स पेड़ हमें को आप तो कभी जंगल में, गार्डन में, कहीं पे भी गए हो तो आपने ऐसे डिफरेंट प्रकार के पेड़ देखे होंगे। ओके, तो आपको पता चला कि इसे क्या कहते हैं? पेड़। यस, तो आज जो हमारा पोयम है ना, उस पेड़ का पोयम है। ओके, तो हमें इसमें पेड़ के बारे में पढ़ाई करनी है कि अगर पेड़ ना होते तो हमें क्या क्या सुविधाएं ना मिलती, अगर है तो हमें उसके फ़ायदे क्या है वो हमें देखना है। ओके, तो उसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में हमें देखना है। एक डाल पर बैठी मैना, एक डाल पर तोता, कहाँ बैठते सारे पक्षी अगर पेड़ न होता। ओके, पहले आप जो पोयम है उसे ध्यान से सुने। पेड़ सभी को सुख देता, कभी किसी से कुछ न लेता, कोई इसको पत्थर मारे फिर भी उसे वो क्या देता? फल। तेज धूप में थका मुसाफिर पेड़ के नीचे सोता, कहाँ बैठते सारे पक्षी यदि पेड़ न होता, इसकी शाखा पर बैठा पक्षी मिलकर गाना गाता, इसी पेड़ के नीचे खेले दादा के संग पोता, आओ हम सब पौधे लगाए हरियाली सब और फैलाए, फल फूलों से हरे भरे हो, काम सभी के हम आए। तो ये जो पोयम है ना हमें बहुत कुछ कह जाती है, तो हम उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं। एक डाल पर बैठी मैना, तो मैना नाम का जो पक्षी होता है वो मैना एक डाल पर बैठी है। एक डाल पर बैठा तोता, जो पक्षी होते हैं उस पर कहाँ पे बैठते हैं? और पेड़ पर। कहाँ बैठते सारे पक्षी, अगर आपने कभी ये सोचा है कि आपको पेड़ पर आप पक्षी को देखते हैं, उसके फल लेते हैं, तो आपको कभी ये सोचा है कि अगर ये पेड़ नहीं होता तो क्या होता? अगर पेड़ ना होता तो हमें ये सब सुख न मिलता। पेड़ सभी को सुख देता, पेड़ हमें क्या देता है? सुख देता है, कभी से कुछ न लेता। हम कुछ पेड़ को देते हैं? नहीं। फल लगे हो तो हम ले लेते हैं, फिर उसकी लकड़ी चाहिए तो हम ले लेते हैं, हमें कुछ भी चाहिए तो हम पेड़ से ले लेते हैं। बट हम कभी उसे कुछ देने जाते हैं? नहीं, कुछ हम देते नहीं हैं। वो किसी से कुछ मांगता है? नहीं। पेड़ मांगता है कि आप भैया मुझे ये दे दो, वो दे दो? नहीं, हम कुछ नहीं देते उसे। कोई उसको पत्थर मारे फिर भी उसे फल देता। और बहुत सारे पेड़ ऐसे होते हैं उस पर बड़े बड़े फल लगते, तो उसको उतारने के लिए बच्चे या बड़े क्या करते? उसको पत्थर लगाते, तो पत्थर मारते फिर भी वो क्या देता है? फल। ओके, तो हमें पेड़ पर ऐसे फल लेने के लिए या तो किसी भी हेतु से हमें उसको पेड़ को ऐसे काटना या मारना नहीं चाहिए। कभी किसी से कुछ न लेता कि कोई इसको पत्थर मारे फिर भी उसे वो फल देता। तेज धूप में थका मुसाफिर, जब गर्मी का मौसम होता है, बहुत
धूप होती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, तो हम कभी कभी रास्ते से गुजरते होते हैं, चलते होते हैं, तो क्या होता है बहुत धूप होती है तो हम एक पेड़ को देख लेते हैं तो उसके नीचे खड़े हो जाते हैं, तो वो हमें क्या देता है, छांव देता है, छाया देता है। तो पेड़ हमें उस तरीके से भी यूज़ होता है। तो तेज धूप में थका मुसाफिर, तो जो थके हुए मुसाफिर होते हैं, जो रास्ते से गुजरते हैं, बहुत थक जाते हैं, तो वहाँ पे वो क्या लेते हैं, रेस्ट लेते हैं। पेड़ के नीचे सोता, वो क्या करते हैं, पेड़ के नीचे बेचारे थकान के मारे सो जाते हैं। कहाँ बैठते सारे पक्षी, अगर पेड़ नहीं होता तो ये सारे पक्षी, जो इंसान है, ऐसे थके हुए मुसाफिर है, वो कहाँ बैठते यदि पेड़ न होता। इसकी शाखा पर बैठा पक्षी मिलकर गाना गाता, इसकी जो शाखा यानी डालियाँ है, जो डाले हैं, उस पर बैठे पक्षी मिलकर क्या कहते हैं, गाना गाते हैं। इसकी पेड़ के नीचे खेले दादा के संग पोता, तो हमने भी ऐसे, आप भी छोटे हो गए अभी, या आपने कभी आपसे छोटे भाई बहन को दादा के संग पोता के, तो यहाँ पे लिखा है दादा के संग पोता, पोता यानी पुत्र का पुत्र, इसे क्या कहते हैं, पोता। तो इसी पेड़ के नीचे खेले दादा के संग पोता, तो दादा पोता क्या करते हैं, वहाँ पे खेलते हैं पेड़ के नीचे। आओ हम सब पौधे लगाए, तो विश्व जो पर्यावरण दिन होता है उसके दिन क्या करते हैं, ऐसे पौधे लगाते हैं। बट मेरा तो ऐसा मानना है, और आपको भी ऐसा करना चाहिए कि आपके घर के आगे आपको क्या करना चाहिए, एक पौधा लगाना चाहिए, डेली उसको पानी पिलाना चाहिए, और वो बड़ा होके हमें छाँव देता है, फ्रेश ऑक्सीजन मिलता है हमें, इससे बहुत सारे फायदे होते हैं। हरियाली सब और फैलाए, वो क्या करता है, सब बाजू हरियाली फैलाता है। फल फूलों से हरे भरे हो, फल फूलों से क्या है, हमारा घर, हमारा गार्डन हरा भरा होना चाहिए। काम सभी के हम आए, हम क्या, वो पौधे लगा के हम सभी के काम आने चाहिए। हमें ऐसे काम करने चाहिए कि हमें भी उपयोग में आए और दूसरों को भी उपयोग में आए। तो यहाँ हमें पेड़ की जो पोयम है उस पर से बहुत सारी चीज़ें कुछ सीखने मिली। हम इससे भी ज़्यादा हम अगर सीख सकते हैं, जो हम खुद सोचें, तो हमें पेड़ बहुत सारे तरीके से यूज़फुल है, यानी उपयोगी है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, उसमें हमें क्या करना है, प्रश्नों के सही उत्तर पर हमें राइट मार्क लगाना है। पक्षी कहाँ रहते हैं, तो यहाँ पे हमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, पेड़ पर के समुद्र में। तो पक्षी हमने पोयम में देखा पेड़ पर रहते हैं, वैसे आपको पता होना चाहिए कि समुद्र में पानी में कभी रहे पक्षी नहीं, कहाँ पे रहे, पेड़ पर। झूले किस मौसम में डाले जाते हैं, तो आपने कभी ऐसा देखा होगा कि जो गांव के लोग होते हैं, तो वो क्या करते हैं, पेड़ के नीचे ऐसे बड़ा सा रास्ता लगा के कौन सी मौसम में, तो जब गर्मियों का मौसम होता है, तो गर्मी के मौसम, तो सावन के मौसम में झूले डाले जाते हैं। ओके, तो सावन पर हमें टिक मार्क लगाना है। पेड़ के नीचे कौन खेलता है, तो हमने पोयम में देखा कौन खेलता है, दादा पोता। ओके, क्यों पेड़ को पत्थर मारने चाहिए, नहीं, मैंने आपको पोयम में समझाया ना कि पेड़ हमें बहुत कुछ देता है मगर वो कुछ लेता नहीं है, तो हमें कभी पेड़ को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहिए। ओके, पेड़ के नीचे क्या मिलता है, तो धूप मिलती है कि छाया, तो हमें क्या मिलता है, वहाँ पेड़ के नीचे छाँव मिलती है, छाया। पेड़ मनुष्य को किस प्रकार सुख पहुंचाता है, तो छाया देकर, फल देकर। तो ये दोनों एक तरीके से राइट है, तो हम दोनों में ऐसे टिक मार्क लगाते हैं। अब हमें यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस जो हार्ड वर्ड है वो दिए गए हैं। मैंने आपको वैसे तो समझा दिया कि उसे क्या बोला जाता है। तो शाखा तो टहनी, मुसाफिर तो जो यात्री होता है ना, यानी पग से चलकर आगे जाता है एक गांव से दूसरे गांव, या तो एक उसके खेत में जाना होता है तो वो चल के जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, यात्री। पोता बेटे का बेटा, वो तो मैंने आपको
समझाया, पक्षी तो चिड़िया। अंडरस्टैंड। तो ये हमारा आज का ये पोयम था जो हमने देखा। तो बेटा आपको क्या करना है, ये जो पोयम है अपनी नोटबुक में लिखनी है और ये जो क्वेश्चन आंसर है वो भी आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ये होमवर्क करके मैम को सेंड करना है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।